Good evening, Namaste. Today we will discuss class 9 civics. What is democracy? Why democracy? So, democracy, Prajatantra, according to Abraham Lincoln, is a form of government where people elect their rulers through universal adult franchise by the people for the people of the people. जनता के लिए जनता द्वारा जो सरकार जो बना देते हैं हम डेमोक्रेसी कहते हैं, इसे प्रजातंत्र कहते हैं. why it is necessary, why democracy, क्यों जरूरत है? इसका कई कारण है. तो डेमोक्रेसी का फायदा क्या है? पहला फायदा है इट इज मोर अकाउंटेबल. बेनिफिट्स more accountable means accountable का मतलब है जिम्मेदारी. मैं डेमोक्रेसी में आपको जवाब जनता पूछेंगे. ओके, जनता डेमोक्रेसी में अपने नेताओं से, अपने लीडर्स से, सरकार से सवाल पूछा जाएगा. अकाउंटेबिलिटी. सेकंड क्या है? क्वालिटी मेकिंग. डिसीजन क्वालिटी है मेकिंग, क्वालिटी मेकिंग डिसीजन. मतलब फॉर एग्जाम्पल इंडिया में देखिए 545 प्लस 250 लोकसभा और राज्यसभा मिलकर तो 750 आदमी मिलकर डिसीजन लेते हैं. 750 तो 750 के आसपास आदमी मिलकर एक फैसला जो करते हैं अधिकतर अच्छा रहते हैं. समझ में आ गया? और डिग्निटी ऑफ द सिटीजन, इसमें क्या है? डिग्निटी. जनता का इज्जत बढ़ जाते हैं, हर व्यक्ति को चांस है. तीसरा क्या होता है? चौथा क्या होता है? करेक्ट और मिस्टेक. पीपल कहते हैं करेक्ट और मिस्टेक. देखिए, एक बार किसी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में ना कहते हैं हम, एक बार बाई मिस्टेक हमने किसी को जितवाया, कुछ हमारे जो उम्मीद जितना है उस हिसाब से वो कर ना पाया, अगली बार में 5 साल के बाद दोबारा आ जाएगा, हमेशा हरा देते हैं, तो हार गए. समझ में आ गया? तो डेमोक्रेसी का 4 फायदा. पहले मोर अकाउंटेबल है, जिम्मेदारी जबरदस्त है. क्वालिटी में एक डिसीजन हमारे यहाँ बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी. हमारे कोई भी डिसीजन हमारे गवर्नमेंट लेते हैं वो चर्चा के बाद होते. विपक्ष पार्टी जो कहते हैं उसे आप भूल जाइए. जो हमारे यहाँ 545 है प्लस 250 है, लगभग 750 के आसपास एमपीस हमारे यहाँ बैठ के संसद में जो लोकसभा राज्यसभा में चर्चा होने के बाद राष्ट्रपति महोदय ने जो साइन करते हैं वो बड़ा क्वालिटी है इसके अंदर. बस क्या है? डिग्निटी ऑफ सिटीजन. हर किसी को चांस, डिग्निटी, जनता की इज्जत मिलते हैं. भाई हमारा सरकार है, मोदी सरकार भी हमारी सरकार है, या योगी सरकार भी हमारी सरकार है. जो भी जनता के लिए वो शासन है, जनता द्वारा एक प्रशासन है, जनता ने इसे चुन लिया. जो पब्लिक जो विपक्ष पार्टी जो कहते हैं उससे हमारे को लेन देन नहीं है. हम देखते हैं जनता ने जो सबसे ज़्यादा वोट जिसको दिए वो जनता की सरकार है. लास्ट में करेक्ट और मिस्टेक. कभी कभी देखो होता है, एक बार जीतने के बाद क्या सोचते हैं, यार हम जीत गए, अब हमें किसी से कोई लेन देन नहीं है, हमारा जो उम्मीद है, हमारे दे कुड नॉट वर्क आवर ओन एक्सपेक्टेशन. हमारा जो एक्सपेक्टेशन होता है, उम्मीद होता है, उसी हिसाब से काम नहीं किया तो फिर हम क्या करते हैं, उन्हें वहीं से हटाए जाते हैं. और इसी में डेमोक्रेसी पर कुछ विरोध भी करते, कुछ लोग विरोध भी करते. कैसे कुछ नेगेटिव आइडियाज़ भी कुछ लोग देते हैं. सबसे पहले देखिए, लीडर चेंजिंग करते हैं. मान लो आज मोदी की सरकार है, अगले दूसरे की होगा, या से पहले और किसी का है, तो डिसीजन देखिए चेंजिंग गवर्नमेंट है, कभी कभी प्रॉब्लम तो क्रिएट करते हैं. एक सरकार कंटिन्यूटी है. प्लस पॉइंट इकोनॉमिक पॉइंट क्या होता है? जैसे सपोज मान लो हमारे गवर्नमेंट स्टेबल गवर्नमेंट होता है, कंटिन्यूस एक सरकार चलते हैं. तो मल्टीनेशनल कंपनी सबसे पहले जो जॉब अपॉर्चुनिटी मल्टीनेशनल कंपनी देती है इंडिया में, तो मल्टीनेशनल कंपनियां क्या सोचते हैं, यार सरकार अच्छा है तो हमें क्या करना चाहिए, इनके यहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए.
तो विदेशी मुद्रा है हमारे पास, फॉरेन करेंसी आने के चांसेस कंटिन्यूटी में है। लेकिन यहाँ क्या होता है, डेमोक्रेसी में कभी कभी सरकार बदल जाते हैं। सेकंड देखिए, बेनिफिट के बाद हमें डिमेरिट्स भी है। मेरिट्स हमने बताया, फिर डिमेरिट्स में क्या है, चेंजिंग गवर्नमेंट, जैसे चेंजिंग गवर्नमेंट लीड्स इंस्टेबिलिटी। इंस्टेबिलिटी ठीक नहीं है, स्टेबिलिटी में होना जरूरी है। बस क्या होता है, ये डेमोक्रेसी के अंदर करप्शन भी बहुत जबरदस्त है, करप्शन है, पावर प्ले है। जब डेमोक्रेसी के अंदर करप्शन जबरदस्त है, पावर प्ले है, पावर मैं ज़्यादा पावर में रहेंगे, तो जो करप्शन तो है डेमोक्रेसी के अंदर है, ठीक है, अभी थोड़ा कम हो गया, लेकिन पहले भी ज़्यादा था, अब थोड़ा कम हो गया, लेकिन पर डेमोक्रेसी के अंदर कहीं ना कहीं आपको करप्शन मिलेगा। पावर प्ले से मनी पावर, मसल पावर का भी रोल है। और डिले डिसीजन, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है डिले डिसीजन। डिसीजन को डिले होती है, मतलब देखिए लोकसभा चर्चा करेंगे, राज्यसभा चर्चा करेंगे, राष्ट्रपति में जाएंगे, तो टाइम लगते हैं हर डिसीजन में, क्योंकि डिसीजन नहीं होता। इसमें सबसे बड़ा कमी तो है क्योंकि डिसीजन कभी नहीं होता है। लास्ट देखो, इलेक्टोरल करप्शन है, विपक्ष पार्टी भी कहते हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो सीट ठीक भी रहेगी इस बात में। करप्शन तो है, पूरी तरह से कोई ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है पूरी तरह से करप्शन ना हटा सकता। अब हमें देखना है डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी और नॉन डेमोक्रेसी में। देखिए डेमोक्रेटिक कंट्री, हमारे कंट्री डेमोक्रेटिक है, आपका जो चाइना नॉन, वहाँ भी इलेक्शन है लेकिन वहाँ नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री है, एक ही पार्टी चुनाव लड़ते हैं। आपका ये किम जोंग उन है, नॉर्थ कोरिया की जो तानाशाही साहब है, नॉन डेमोक्रेसी है। हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है, वहाँ हमारा राइट है। क्या डिफरेंस है डेमोक्रेसी और नॉन डेमोक्रेसी में? देखिए डेमोक्रेसी में क्या होता है, डेमोक्रेसी नॉन डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी और नॉन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में क्या, इलेक्टेड बाय द पीपल, जनता द्वारा चुनते हैं। यहां क्या है, नॉट इलेक्टेड। जैसे आपका बताए 1916, इसलिए पॉइंट्स हम बात करेंगे। 1999 अक्टूबर में 6 तारीख में परवेज मुशर्रफ साहब पाकिस्तान में परवेज मुशर्रफ साहब, जनरल परवेज मुशर्रफ साहब, वहाँ का जो प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को हटाकर पावर छीन लिया। नॉट इलेक्टेड, जबरदस्ती थे वो। और फंडामेंटल राइट है हमारे यहाँ, फंडामेंटल राइट, हमारे यहाँ 6 है, +2 6 फंडामेंटल राइट है, 2 कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। तो यहाँ नो फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट आपको पता है मूल अधिकार है, 6 है, और 2 कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, मीन्स राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू वोट, ये दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है। फंडामेंटल राइट हम बाद में डिस्कस करेंगे, इसलिए ज़्यादा डिटेल में है। 6 फंडामेंटल राइट है, 2 कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। लेकिन वहाँ कोई नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री पे कोई भी फंडामेंटल राइट्स नहीं है। अकाउंटेबिलिटी मैंने बता दिया, और नो अकाउंटेबिलिटी, जैसे सऊदी अरेबिया हेरेडिटरी किंग है, कोई जिम्मेदारी नहीं है, अपनी सरकार है, नॉन फंड, वहाँ ना कोई अकाउंटेबिलिटी है। अब हमें देखना है इस लेसन में परवेज मुशर्रफ साहब ने
1999 1999 अक्टूबर में वहाँ के इलेक्टेड गवर्नमेंट को हटाया, नवाज शरीफ को हटाया और वहाँ का CEO बन गया, ठीक है, चीफ एग्जीक्यूटिव अक्टूबर में बन गया। इसके बाद में 2002 में एक रेफरेंडम नाम का, रेफरेंडम मीन्स वेदर यू आर रेडी और नॉट, आप तैयार है या नहीं है, उसने खुद यस और नो करवा के जनता के स्पोर्ट्स मेहमान प्रैक्टिस बता रहे, वो राष्ट्रपति बन गया, ठीक है। तो इसके बाद उसने क्या किया है, एक लीगल फ्रेमवर्क कोड। अब ये देखिए परवेज मुशर्रफ साहब की बारे में 1999 अक्टूबर पे परवेज मुशर्रफ जनरल परवेज मुशर्रफ ने पाकिस्तान का पावर छीन लिया। फ्रॉम किससे? फ्रॉम नवाज शरीफ साहब से पावर छीन लिया। इसके बाद 2002 में इसने क्या किया, एक रेफरेंडम कंडक्टेड रेफरेंडम का मतलब वेदर यू आर विलिंग और नॉट, आप तैयार है या नहीं है, ओके। रेफरेंडम किया है, पास हो गया। इसके बाद इसने क्या किया, लीगल फ्रेमवर्क बना दिया, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर, मतलब इसमें एक ऐसा नियम बना दिया। तो लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के अंदर मिलिट्रियों के पास पावर दे दिया है और कभी भी सिविलियन गवर्नमेंट के डिसीजन मिलिट्री हटा सके और प्रेसिडेंट के पास बहुत सारे पावर दिया गया, ठीक है। अब हमें चाइना में देखिए, नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री है, वहाँ जो 3000 इलेक्शन 5 ईयर में हर 5 साल में इलेक्शन होता है। कम्युनिस्ट पार्टी का जो पीपल्स कांग्रेस है, पार्लियामेंट में से कहते हैं नेशनल पीपल्स कांग्रेस है। अब हमें चाइना देखो, चाइना में देखिए हर 5 साल में इलेक्शन है। चाइनीज पीपल्स कांग्रेस, वहाँ का जो पार्लियामेंट का नाम है, चाइनीज भाषा में और कुछ नाम है, सब छोड़ दीजिए। तो कम्युनिस्ट पार्टी एक ही पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी चुनाव लड़ेंगे, वो जीत जाएंगे। तो इलेक्शन तो होता है वहाँ, कम्युनिस्ट पार्टी और उसका एसोसिएट पार्टी इलेक्शन से लड़ते हैं और कम्युनिस्ट पार्टी जीतते हैं। और अभी नया नियम इसको रिसेंटली बनाया, जो राष्ट्रपति है जो शी जिनपिंग है, वो जब तक इनकी मर्जी है वो राष्ट्रपति रहेंगे, तो कोई क्वेश्चन भी नहीं पूछ सके, ठीक है। तो देखिए कम्युनिस्ट पार्टी ही गवर्नमेंट बना लेते हैं हर साल में, हर इलेक्शन के बाद कम्युनिस्ट पार्टी जीतेगी, क्योंकि एक ही कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है, कम्युनिस्ट पार्टी ही वाम पार्टी है, ठीक है। तो वो भी डेमोक्रेटिक नहीं है। तीसरा मैं बताया देखा आपको मेक्सिको के बारे में बताया। मेक्सिको में जो 1930 पे आज़ाद हो गया मेक्सिको, तो एक पीआरआई पार्टी वहाँ का पॉलिटिकल पार्टी था, पीआरआई इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी कहते हैं। तो ये 2000 तक एक जीत गए, 2000 तक एक ही हैं, इलेक्शन। ये पीआरआई पार्टी मेक्सिको गॉट फ्रीडम, मेक्सिको की जो फ्रीडम आज़ादी मिली 1930 से, उसी दिन से 2000 तक 70 साल की सरकार चलाया। तो बहुत लंबे सरकार है भाई। और ये कैसे ये इतनी साल 70 साल इसका जो सरकार चलाने के तरीका क्या था? ऑफ कोर्स इसमें माल प्रैक्टिस था, कुछ ना कुछ उल्टे से कपड़ा करते थे। कैसे मनी पावर यूज़ करते थे, मशीनरी, और फिर जनता को पैसा देकर करेंसी देकर करवा देते हैं और जनता को डरा देते हैं, परेशान कर देते हैं, ठीक है। अब आइए आपको सऊदी अरेबिया में, ये सऊदी अरेबिया भी नॉन डेमोक्रेटिक 2015 तक है, वहाँ लेडीज को वोटिंग राइट नहीं था। सऊदी अरेबिया हेरिडिटरी राजा के अंदर में सलमान बिन अब्दुल्ला राजा है, उन्हीं की सरकार है, दूसरे को ना देंगे। 2015 तक लेडीज को वहाँ वोटिंग राइट तक नहीं थी। हेरिडिटरी किंग, वहाँ रिलीजियन का कोई मतलब नहीं है, रिलीजियन केवल इस्लाम रिलीजन है, बाकी रिलीजन इंडिया से हिंदू लोग भी काम करते हैं, क्रिश्चियंस काम करते हैं,
लेकिन हमें अपना त्यौहार, अपना फंक्शन है, अपने रिलीजियस एक्टिविटी कमरे के अंदर ही करना, बाहर हमारे को राइट नहीं है। मतलब फॉर एग्जाम्पल नॉन मुस्लिम को वहाँ सऊदी अरेबिया में किसी भी हालत में अपना रिलीजियस परफॉर्मेंस करने की राइट नहीं है। मान लो सपोज, मान लो आप हिंदू है, क्रिश्चियन है, सिख है, ऐसे कोई भी दूसरा इस्लाम रिलीजन छोड़कर अपना त्यौहार है, अपना पूजा पाठ करना है, वो अपने कमरे के अंदर ही करना है, पब्लिकली अलाउड नहीं है। जब इनका रोज़ा रखते हैं रमज़ान के समय पर, नॉन मुस्लिम्स भी उसे फॉलो करना है, क्योंकि मीन्स आपको खाना वाना खाने की जो दिन में जो भी वो इस्लाम रिलीजन फॉलो करते हैं, आपको करना ही पड़ेगा। अब हमें देखना जिम्बाब्वे, जानू पीएफ नाम के पार्टी, जानू पीएफ जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे में तो क्या है, जानू जिम्बाब्वे, जानू पीएफ नाम का एक पार्टी है, जानू पीएफ, फ्रेंच लैंग्वेज में है, जानू पीएफ जिम्बाब्वे में है, रोडेशिया, इसका पुराना नाम था रोडेशिया। तो उनका जो प्रेसिडेंट था रॉबर्ट मुगाबे, रिसेंटली टिकट आ गया वहाँ पे। रॉबर्ट मुगाबे एक रूलिंग पार्टी है, सबसे ज़्यादा बदतमीजी ने किया, कैसे, रेडियो और टेलीविज़न ने अपने घर की पंचायत बना दी। मतलब ये कुल मिला के जो रेडियो और टेलीविज़न में केवल जनू पीएफ पार्टी के बारे में बात करेंगे, और ओपोजिशन पार्टी का मीटिंग है उसका वैसे हमेशा हरास किया है। और जो बच्चों, स्कूल के बच्चे हैं, उनसे कहते भाई आप, बच्चे द्वारा भी प्रचार किया कैसे, जनू पीएफ पार्टी ने स्कूल में, सरकारी स्कूलों में, केवल तो प्राइवेट स्कूल्स नहीं, सरकारी स्कूल में के बच्चों से कहते हैं भाई आप अपने पेरेंट्स से कह दीजिए जनू पीएफ पार्टी को वोट देना, वरना आपको फेल करवा देंगे, वो करवा देंगे। इसी प्रकार को बच्चों को टर्मराइज करके भी ये वोट जो खींच लेते हैं। और कभी सबसे ज़्यादा बदतमीजी क्या है, 11th आवर में कभी कभी क्या करते लोग, 11th आवर में जो पोलिंग बूथ को हटा देते, मान लो सपोज मान लो यहीं है, सब वोट, जनता वोट डालने आ गए, उससे कहीं भाई आपको 40 किलोमीटर दूर जाइए, वहाँ है, तो अधिकतर क्या करते हैं, जनता जाती है, जनता चले छोड़ दिया, क्या करना है। इसी प्रकार नॉन डेमोक्रेसी को फॉलो करती है। ठीक है, चलिए जी, अब फॉर्चुनेटली रॉबर्ट मुगाबे के जो जनता ने बैठा दिया और वहाँ दोबारा डेमोक्रेसी आ गया रिसेंटली। ठीक है, तो हमें एक बात और याद रखना है, अब्राहम लिंकन साहब ने डेमोक्रेसी के बारे में क्या कहा है, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। अब्राहम लिंकन ने सबसे सिंपल डेमोक्रेसी के बारे में डेफिनेशन दिया है। ठीक है, अब डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में देखिए प्योर डेमोक्रेसी है, क्योंकि इसी में जनता डायरेक्ट इन्वॉल्व करते हैं। हमारी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम भी ना भाई, आपकी इंडिया में, हमारे इंडिया में 543 प्लस 2 है, 45 माना जाते हैं, इतनी इलेक्ट्रल कॉन्स्टिट्यूंसी बना रखा है। एक कॉन्स्टिट्यूंसी में से एक, फॉर एग्जाम्पल लोकसभा में बुलंदशहर लोकसभा मानिए, बुलंदशहर लोकसभा, ठीक, ताकि सारे आदमी थोड़ी लखनऊ या दिल्ली जाके थोड़ी बैठेंगे। तो स्विट्जरलैंड छोटा कंट्री है, जनता कम है, तो इसलिए वहाँ डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, उसे कहते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी। ये पुराना एथेंस में सिटी स्टेट्स है, सिटी स्टेट, जनता खुद डिसाइड करते हैं व्हाट टू डू नेक्स्ट। पार्लियामेंट, एक्सिक्यूटिव, डेमोक्रेसी, लेजिस्लेचर, एक्सिक्यूटिव, जुडिशरी सब जनता खुद करती थी पुराने एथेंस में। इसे कहते हैं सिटी स्टेट्स, सिटी स्टेट्स। ये सिस्टम का थोड़ा बहुत एडवांस वर्जन है आपका डायरेक्ट डेमोक्रेसी, मैं जनता डायरेक्ट इन्वॉल्व करते हैं। हम लोग कौन सा फॉलो करते हैं, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी मीन्स हमारे लिए हमारे पसंदीदा काम करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अमेरिका से हमारा राष्ट्र प्राइम मिनिस्टर साहब ने दस्तखत किए किसी समझौते में, दस्तखत किए मीन्स ही डिड दिस सिग्नेचर फॉर द एंटायर पीपल ऑफ इंडिया। सपोज मान लो अमेरिका से कोई समझौता है या रशिया से कुछ सामान कर, या हमें फ्रांस से कुछ, हमारा राष्ट्रपति, हमारा प्राइम मिनिस्टर किसी फाइल में साइन किया है, इसका मतलब पूरे इंडियंस के लिए है। अब वो अपने लिए थोड़ी किया है, पूरे इंडियंस के लिए। लेकिन जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है, सभी आदमी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, देखिए इसी में आपको इतना समझा दिया गया। किसी भी आपका किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम रह गया तो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर मैं आपका फ्लैश करूँगा,
मेरा आप इसी द्वारा भी इसी मैसेज भी डाल सकें, आप बात भी कर सकें। ओके, गुड नाइट।